the stars and the shadows softly sway. A glowing pulse in the endless sky. Our hearts collide, time slips by. Eternal love bound as one. Through the waves of light we run. In the echoes of a dream so high. Forever lost where stars don't die. In the shimmer of the silver haze. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर दर्शी। लास्ट ब्लॉग में रोहतांग पास जाने के रास्ते में आने वाले हर एक सुंदर नज़ारों को आप सभी हमारे साथ देखें। जैसे मरही टॉप की सुंदरता, अल्टीमेट ब्यूटी है मरही टॉप की। अगर लास्ट ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो लास्ट ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखेंगे दोस्तों। ये है मरही टॉप की सुंदरता, बहुत ही अल्टीमेट ब्यूटी है। और ये रोहतांग पास, क्या बताऊं दोस्तों, यहाँ की सुंदरता आप देखते ही रह जाएंगे। अगर आप रोहतांग पास आएंगे तो आप इस लोकेशन के दीवाने हो जाएंगे। और सामने जो आपको लेक नज़र आ रहा है वो है रोहतांग लेक। फ्रेंड्स, अब रोहतांग पास हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं सिसु की ओर। चलते हैं दोस्तों, और आप भी मेरे साथ चलें और सुंदर नज़ारों का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ चलते रहें। अब हम लोग रोहतांग पास से सिसु की ओर जा रहे हैं। आप हमारा हमसफ़र बने रहें। रास्ते में आने वाले हर सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम लोग सिसु पहुंचेंगे। और बहुत ही मस्त होने वाला है क्योंकि हम लोग सिसु में कैंपिंग करेंगे। मासूम, रोहतांग पास से ये सिसु कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर। 50? हाँ, 50 किलोमीटर। अच्छा, किससे पूछी थी तुम? जब हम लोग रुके थे ना चाय पीने के लिए रेस्टोरेंट में, उन्होंने बताया था कि आपको रोहतांग पास से 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर नीचे जाना होगा। अच्छा दोस्तों, रोहतांग पास से हम लोग नीचे उतर रहे हैं और रोहतांग पास से सिसु की जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप हमारा हमसफ़र बने रहें और इस सफ़र का आनंद उठाएं सुंदर प्राकृतिक नज़ारों के साथ। फ्रेंड्स, मैं अब आपको सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, बातचीत तो हम लोग चलते चलते करते रहेंगे और रोड बिल्कुल नीचे जा रही है। और इस जोन में रोड पर बहुत सारे कर्व्स हैं, बहुत सारे। मुझे कुछ आइडिया नहीं है। देखिए, अभी मैं एक कर्व क्रॉस कर रहा हूँ और मुझे आइडिया नहीं है कि इस जोन में कितने कर्व्स होंगे। हाँ, लेकिन यही कारण है कि इस जोन को रोहतांग कर्व्स के नाम से जाना जाता है। और अब देखें दोस्तों, सामने का नज़ारा, अल्टीमेट ब्यूटी। दोस्तों, इतना सुंदर है ना ये लोकेशन कि क्या बताऊं। जी करता है ना कि कहीं बैठ जाऊं और यहाँ की सुंदरता को देखता रहूं, निहारता रहूं। चलिए दोस्तों, ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि आगे बढ़ना है और कोकसर की दूरी थोड़ी ही दूरी रह गई है। कोकसर पहुंचना है, उसके बाद सिसु की तरफ रवाना होना है। नितेश जी और पीयूष जी आगे निकल चुके हैं। हो सकता है कहीं नितेश जी और पीयूष जी आगे रास्ते में मिल जाएं। लेकिन दोस्तों, इस रूट का जो नज़ारा है ना, बिल्कुल क्या बताऊं मैं। और ये रोड की कर्व देखें आप, बहुत सारे कर्व्स मिले। और यहाँ की पहाड़ों की जो सुंदरता है ना, बिल्कुल अलग है।
कहीं बिल्कुल रॉक से नज़र आ रहे हैं और कहीं एक डिफरेंट टाइप से पहाड़, जैसे कि आप पेंटिंग देखते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि पेंटिंग में हम लोग देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का टेक्सचर है यहाँ के माउंटेन्स के। और रोड के बारे में क्या बताऊँ दोस्तों, आप खुद देखें, बिल्कुल मक्खन सा रोड, और इस मक्खन से रोड पे हम लोग मस्त ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पहाड़ों की सुंदरता देखें, अब बिल्कुल रॉक सा फैला हुआ है इस माउंटेन पे। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं। ये कोई अननोन लोकेशन है और इस अननोन लोकेशन पे देखिए ये डॉक्टर पीयूष जी और रितेश जी एंजॉय कर रहे हैं। देखिए अकेले बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। कितना गलत बात है। 150 फोन मिलाए हैं आप। देखिए ये देखिए कितना बड़ा अन्याय है। सुंदर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठा रहे हैं अकेले। आप तो स्वस्थ इंसान है, आपका सांस फूलने लगा। ये बताइए आप खाएंगे क्या? क्या खाएंगे? कुछ भी खा लेंगे और क्या। डॉक्टर पीयूष जी, आप जो कुछ खिला दीजिए खा लेंगे और क्या। क्या खिला रहे हैं नितेश जी? अच्छा, पीयूष जी खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं? वाह, अच्छा टेस्ट मासूम। आप बताइए। इसको पीयूष जी का तबीयत सही नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और अमित जी के साथ मिस्टर अजीत जी, उनकी तो हाथें नीली पड़ गई थी, शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बट अब वो सही हैं। बात तो काफ़ी तेज चल रही है। कोई बात नहीं, पॉजिटिव सोचना चाहिए, सब कुछ सही होगा। चलते हैं दोस्तों आगे। अभी थोड़ी सी पेट पूजा हम लोग कर रहे हैं और इसे फिनिश करके आगे बढ़ते हैं। सुंदर वादियों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत हम लोगों ने अपनी पेट पूजा कर ली और वाइंड अप हो गया सब। सारा सामान वाइंड अप। चलें अब चलते हैं अब सिसु की ओर। Good evening. Please wear your seat belt and drive safely. ये दीदी नहीं बोलती तो आपको सीट बेल्ट लगाना याद ही नहीं रहता है। बिल्कुल बहुत सही बोली हो मासूम, ये याद दिला देती है, वरना तो याद ही नहीं रहता कभी कभी। फ्रेंड्स, रोहतांग पास के बाद यही एक जगह मिला है जहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। एक बात और दोस्तों, इस जोन में नेटवर्क की बहुत ही प्रॉब्लम है, तो आप फ्यूचर में कभी भी आते हैं तो आप उसी के हिसाब से प्लान करके आएँ। और यहाँ की सुंदर नज़ारों के आगे नेटवर्क क्या याद करना दोस्तों, कोई याद नहीं करता। बहुत ही सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए आप मस्त ड्राइव करते हुए कब अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे एक माइलस्टोन है, देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से किलोंग 50 किलोमीटर और कोकसर 6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से कोकसर की डिस्टेंस 6 किलोमीटर रह गई है दोस्तों। अब आगे चलते हैं इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए कि आगे क्या क्या देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इतनी अच्छी सुंदरता है तो ना जाने और आगे कितनी सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, वो सोच करके ही दिल खुश हो जा रहा है दोस्तों। अब हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां से कोकसर विलेज बिल्कुल
बिल्कुल इतना सुंदर दिख रहा है ना दोस्तों, क्या बताऊं। और एक तरफ चंद्रभागा नदी बहती हुई और सामने आप जो देख रहे हैं वो है कोकसर विलेज। यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, होम स्टे भी मिल जाएगा, नाइट स्टे आप वहाँ पे मस्त गुजार सकते हैं इतने सुंदर प्राकृतिक नज़ारों के बीच में। और बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होते हैं, जैसे कि आप अगर विंटर सीजन में स्नो के समय में आते हैं तो बहुत सारे स्नो एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे स्नो राफ्टिंग वगैरह बहुत कुछ होता है। आप फुल एंजॉय करेंगे और यहाँ पे मस्त नज़ारों के बीच में आप जो एंजॉय करेंगे ना, आप वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते दोस्तों। तो देखिए अभी ये जो पहाड़ है उसके जस्ट बगल में चंद्रभागा नदी बह रही है और सामने कोकसर विलेज की सुंदरता। फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेम की धारा चंद्रभागा नदी के ऊपर बनी हुई कोकसर ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। आप सभी तो सोच रहे होंगे कि मैंने इस नदी को प्रेम की धारा नाम क्यों दिया। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। चांद की पुत्री चंद्रा और सूर्य का पुत्र सौभाग्य यानी कि भागा, ये दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे और लाहौल के पवित्र पहाड़ियों के घुमावदार और जटिले रास्तों से चलकर तांडी पहुँचे और वो दोनों एक साथ हमेशा के लिए मिलकर चंद्रभागा के नाम से जाने गए। और वाकई में दोस्तों ये बहती हुई नदियाँ उस बात को साबित करती है। बारालाचा पास के एक तरफ से चंद्रा नदी निकलती है और उसी बारालाचा पास के दूसरी तरफ से भागा नदी निकलती है और ऊंचे पर्वतों जटिल रास्तों से बहती हुई तांडी में आकर एक साथ मिल जाती है और चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और यही चंद्रभागा नदी पाकिस्तान में चिनाब के नाम से जाना जाता है। चिनाब यानी चिनार के पेड़ों के बीच से बहने वाली धारा। जा, आप तो सोनी महिबाल को भूल ही गए। हाँ दोस्तों, सोनी महिबाल सोहनी अपने प्रेमी से मिलने के लिए इसी चंद्रभागा नदी को क्रॉस करके अपने महिबाल प्रेमी से मिलने जाती थी और एक दिन ऐसा हुआ दोनों इस नदी में डूब गए और अमर हो गए। और यही कारण है कि मैं इस चंद्रभागा नदी को प्रेम की धारा का नाम दिया हूँ। और देखिए दोस्तों, आपसे बातचीत करते करते मैं कितनी सुंदर वैली में आ गया हूँ, कितना ग्रीन लस्टर दोस्तों, क्या बताऊँ मैं, एकदम कलरफुल वैली है ये। और यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं। और आप देखेंगे होम स्टे भी है जहाँ पे अपना बहुत ही आनंददायक नाइट स्टे करके यहाँ के सुंदर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। और बहुत सारे कैफ़े भी हैं और यहाँ पे आप फुल इंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं अटल टनल के पास और ये देखें अटल टनल। अगर हम लोग अटल टनल से होते हुए सिसु जाते हैं तो जितने सुंदर नज़ारे रास्ते में हम लोग देखें उन सब नज़ारों को हम लोग मिस कर देते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी समय के बाद लंबे लंबे पेड़ देखने को मिले हैं और ये देखें कलरफुल पेड़, इधर येलो और दूसरे साइड ग्रीन। और एक तरह से कहें तो गुलाबा के बाद ये पहली लोकेशन है जहाँ पे लंबे लंबे पेड़ देखने को मिल रहे हैं। और सामने देख रहे हैं वेलकम गेट, लाहौल में आपका स्वागत है। और फाइनली हम लोग लाहौल में एंट्री कर चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पे वेजिटेशन अच्छी खासी है। अब देखते हैं आगे वेजिटेशन मिलती है या नहीं मिलती है। यहाँ तो ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे पेड़ देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ी ही दूरी रह गई है सिसु की यहाँ से। और यहीं पे आसपास में एक सिसु वाटरफॉल है, शायद लेफ़्ट साइड में है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब थोड़ी सी दूरी रह गई है जहाँ पे हम सभी मित्रों को असेंबल होना है, तो चलते हैं आगे। हो सकता है कि वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे आगे। अजीत जी कैसे हैं? सुना कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। बेटा कहाँ गया? अच्छा, सो रहा है। देखिए, सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम लोग सुरक्षित स्वस्थ हम लोग पहुँच गए। भगवान का आशीर्वाद बना रहे, हम लोग की कैंपिंग साइट अच्छी मिल जाए और कैंपिंग सक्सेस हो। क्या अजीत जी? फ्रेंड्स, अभी हम लोग सिसु में हैं
और मैं आपको सिसु वाटरफॉल की सुंदरता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ से उसका व्यू अच्छा आता है। मैं आपको सिसु वाटरफॉल की सुंदरता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और सिसु लेक की। देखिए दोस्तों, ये है आपका सिसु लेक और ये है आपका सिसु वाटरफॉल। चलिए मैं इसका अच्छे से सुंदरता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, अभी आप सिसु लेक को देख रहे हैं और वहाँ पे है पार्किंग। बहुत ही सुंदर है ये सिसु लेक। और आप सामने देखें सिसु वाटरफॉल। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये है सिसु वाटरफॉल और नीचे येलो येलो बहुत ही सुंदर पेड़ और ये सिसु लेक। बगल में बहती हुई नदी चंद्रभागा नदी जो पाकिस्तान में जाकर चिनाव बन जाती है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और ये पार्किंग, हेलीपैड, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। देखिए कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो जब आप आएँ तो यहाँ पे आप बोटिंग का भी एंजॉय कर सकते हैं वाटरफॉल के नज़दीक। वाटरफॉल तो बहुत ही सुंदर है, आप ट्रैकिंग करके वहाँ तक जा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग सेफ कैंपिंग साइट की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तो इस लेक के बगल में जो ये पार्किंग है, यहाँ भी कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टेंट पिच करने में परेशानी होगी और उतना सेफ भी नहीं है। फ्रेंड्स, हम लोग सिसु से थोड़ी सी डिस्टेंस कांडी की तरफ हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग साइट के लिए। अगर कोई अच्छी कैंपिंग साइट मिल जाती है तो हम लोग वहीं कैंपिंग करेंगे, अपना टेंट पिच करेंगे और वहाँ के सुंदर नज़ारों के साथ आज का नाइट स्टे हम लोग करेंगे। अब देखते हैं कौन सी कैंपिंग साइट अवेलेबल है या कैसी जगह है, सेफ लोकेशन है या नहीं। अब ये सब देखने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ पे आज हम लोग नाइट में कैंपिंग करें, टेंट पिच करें और सुंदर नज़ारों के बीच वहाँ पे नाइट स्टे करें। इस रोड के राइट हैंड साइड में एक इको कैंप दिख रहा है। चलते हैं दोस्तों, पता करते हैं कि वो अपना टेंट पिच करने का परमिशन देते हैं या नहीं। हम लोग आ गए हैं इको कैंप्स, क्योंकि फैमिली हम लोग के साथ है तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या व्यवस्था होती है, हम लोगों को टेंट पिच करने देते हैं या नहीं। दोस्तों, हम लोग तो पहुंच गए हैं। बहुत सारा ऐसा सेफ कैंपिंग साइट खोजने की कोशिश किया, बट हम लोग के साथ परिवार भी है तो रिस्क लेना ज़्यादा उचित नहीं समझा। क्या अच्छी बात है। तो ये है, अब देखते हैं। पीयूष जी भी साथ में, अमित जी भी हैं, नितेश जी भी हैं यहाँ पे। यहाँ। अच्छा, कैंपिंग भी कर सकते हैं और वो टेंट भी ले सकते हैं। ओके। व्यू देखिए कितना अच्छा सामने व्यू। तो मैं अपना टेंट चाहूँ पिच करना तो कर सकता हूँ। सर अच्छा, चलिए। तो बात हो गई है, किन से हो गई है? हाँ, नितेश जी बात कर लीजिए। अच्छा, 400 रुपीज़ चार्ज है टेंट पिच का। 400 चार्ज लेगा। अपना टेंट पिच करूँगा तो कैंपिंग अगर इनका टेंट यूज करता हूँ 1500। ओके। और यहाँ का सुंदर नज़ारा देखें, ये देखिए दोस्तों, बर्फ देखिए, बर्फ। और ये देखिए टॉप। मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों, मैं अपना चेहरा हटा रहा हूँ। गजब। और वो देखिए दोनों पर्वतों के बीच से जो छन की सूरज की किरणें निकल रही है,
वो शायद मेरी जो कैमरा है ना, ये मेरा कैमरा उसकी सुंदरता को कैप्चर नहीं कर पा रही है। दोस्तों बहुत ही सुंदर, और इन सुंदर पर्वतों और सुंदर नज़ारों के बीच में आज हम लोगों का नाइट स्टे होगा। हो सकता है हम लोग अपना ही टेंट पिच करें। देखते हैं, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। अगर टेंट पिच करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई तो अपना ही टेंट पिच करेंगे। हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं बहुत ही मस्त और ब्यूटीफुल लोकेशन में। अब मैं आपको दिखाता हूँ हम लोगों का छोटा छोटा सा घर। देखिए, ये रहा मेरी कुटिया और मिस्टर नितेश जी की कुटिया वो है, और ये अमित गोगिया जी की, और ये अजीत जी की। बहुत ही मस्त लोकेशन है, बहुत ही सुंदर लोकेशन है। वो मैं आपको दिखाया था, माउंटेन पूरे टॉप पे स्नो भरे हुए थे, और यहाँ पे बोनफायर बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं, और अमित जी पूरा सुपरविजन में हो रहा है ये सब। और मिस्टर नितेश जी देखिए आग को और प्रज्वलित करने के चक्कर में है ताकि धुआं ना हो। अजीत जी बिल्कुल कैंपिंग सेटअप में है, हेड लैंप लगाए हुए हैं। रंजू यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही है रोस्टेड चिकन बारबेक्यू। डॉक्टर साहब ने पूरी प्याज, डॉक्टर पीयूष जी ने प्याज काट दिया। सब कोई मिलजुल के बना रहे हैं। और यहाँ पे अर्चना कुछ शायद, अच्छा ये कंप्लीट फुल वेजिटेरियन है तो अपना सेटअप अलग, और बहुत ही अच्छा सेटअप है। ये देखिए, ये कोल डिफरेंट टाइप का कोल है, इमीडिएट तुरंत बर्न हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक ये रहता है, और स्मोक बिल्कुल नहीं देता है, धुआं बिल्कुल नहीं देता है। ओके नितेश जी, ये कौन सी डिफरेंट टाइप की व्यवस्था नजर आ रही है?
हाँ, ये क्या है, चारकोल स्टार्टर है। जैसे लास्ट टाइम आपने बारबेक्यू किया था, ओके तो कोयले डाल के आप उसमें जला रहे थे, हवा डाल के। तो क्या है ना, काफी उससे मतलब धुआं भी लग रहा था आंखों में। तो ये क्या चारकोल स्टार्टर है, इसमें हमने चारकोल डाल दिया है। ओके साइड में चारों तरफ छेद है, ओके प्रॉपर हवा और एयर ऑक्सीजन मिलता है ना, तो ओके। ये जलता रहता है। ओके। बस छोटा फैन लगा दिया तो उधर थोड़ा फास्ट हो जाए प्रोसेस। तब ये जैसे जलेगा, इसको हम क्या करेंगे, बारबेक्यू में डाल देंगे। मतलब वो जैसे ही बर्न होगा उस लाल होगा कोयला हाँ, और उसको बारबेक्यू में डाल देंगे, पलट देंगे। और जरूरत होगा तो ऐसे सेम प्रोसेस से कोयले को टॉप अप करते रहेंगे जला के। मासूम में इस बार लाया ही नहीं। मासूम सब कुछ रेडी। एक्चुअल में ना हरी मिर्च मिल जाएगी। आप कुछ अच्छा, मत लाइए, वही कैंपिंग पीयूष जी भी सब लेके लगे आए। हुए हैं। क्या बोल रही हो, क्या बोली हो? वो बोले थे बर्तन ही तक नहीं आना चाहिए मेरे। हाँ क्यों? अब ये चिमटा मांग रहा था, नॉनवेज का मेरा चिमटा है भाई। तो भाई आप उसको आग में जला दीजिए, हो गया वेज। क्या गलत बोला हूँ मैं? अग्नि तो सबको शुद्ध कर देती है। फिर आगे का प्रोग्राम क्या होता है मैं आपको दिखाता रहूंगा, और सुबह के सुंदर नज़ारों को भी मैं दिखाऊंगा। सुबह में मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे एक टॉप पे बहुत ही ग्रीन मीडो, बहुत ही सुंदर। हम लोग जाएंगे पॉजिटिवली, उसको जरूर वहाँ विजिट करेंगे, और जैसा भी होगा आपको मैं दिखाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों। हितेश जी, बताना कुछ नहीं है, आप अपनी दिल की बात इतनी सुंदर वादियों में कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। बस उसके बाद ऐसे ये यहाँ कबाब सेका जा रहा है, और ये बच्चे को देखिए, एक प्यारा सा बच्चा 2-3 पीस खा चुका है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। मासूम, इसको 2-3 पीस और दो। देखिए कैसे भोला भाला बैठा हुआ है, ना भौंक रहा है ना कुछ है। नहीं रखो, खा लेगा, कोई बात नहीं, नीचे रख दो। अच्छा अभी गर्म है, नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ठंडा हो जाएगा तो खा लेना। भाई हर व्यक्ति अपना अपना हर व्यवस्था करता है, आज तक किसी का आज खरा मसाला सलाद में बनाएंगे। अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्ची है, मतलब ये सादा साबुत। अच्छा साबुत मसाला पड़ेगा इसमें। हाँ, लाल मिर्च थोड़ा कम में डालूंगी। अच्छा हरी मिर्च डाला गया है इसलिए लाल मिर्च कम। मैं तो दिखा या धनिया। धनिया, हाँ, क्या है ये? नमक। अच्छा नमक। तैयार हो गया चिकन। जोर से आवाज हाँ। आया, रेडी हो गया। रेडी हो गया। अच्छा तो इसका कलर दिखाना जरा फिर। अरे वाह, और नजदीक। मस्त मस्त। ये इसके लिए प्लेट ले। फ्रेंड्स, बहुत ही शांत, स्वच्छ एवं सुंदर वादियों में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं डिनर, टेस्टी डिनर को एंजॉय कर रहे हैं।
कुछ लोग खा चुके हैं और कुछ लोग खा रहे हैं, जैसे अभी अजीत जी खा रहे हैं। और बहुत मज़ा आया दोस्तों, बोन फायर को एंजॉय किए, टेस्टी स्नैक्स को एंजॉय किए और टेस्टी डिनर को एंजॉय किए। अब बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है, चलते हैं दोस्तों, काफ़ी रात हो चुकी है। अब हम लोग सोने की तैयारी करेंगे और ऐसे भी सुबह में जगना है तो इसीलिए सो जाना उचित होगा, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पे हम लोग कल सुबह जाएंगे। तो फिर सुबह मिलते हैं दोस्तों, और अब चलते हैं सोने के लिए अपनी कुटिया में, जो अपने सामने कुटिया दिख रही है। अब इस कुटिया में सोने चलते हैं। रंजू सोने जा चुकी है, अब मैं भी जा रहा हूँ सोने। सो गई, बहुत ठंडा लग रहा है। चलिए दोस्तों, बहुत रात हो चुकी है, सभी मित्रगण सो चुके हैं, रंजू भी सो चुकी है, मैं भी सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट।